बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली शेख है। मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान कराची में काम कर रहा हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हाइपर यूरिसीमिया के हवाले से। जो यूरिक एसिड का ब्लड में नॉर्मल से बढ़ जाना, जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं यूरिक एसिड के ब्लड में वो होते हैं 6.4 से लेके 6.8 तक। जब इनके लेवल्स जो हैं वो 6.8 से बढ़ जाते हैं तो उसको हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। तो उसमें होता क्या है या इसके रीज़न्स क्या हैं और उसमें जो है जनरल मेजर्स या डाइटरी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या होंगी, आज उसके हवाले से हम बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 6.8 से अगर ज़्यादा इसके लेवल्स हो जाएं तो इसको हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। तो इसकी दो रीज़न्स हो सकती हैं, या तो इसकी जो है प्रोडक्शन यूरिक एसिड की बॉडी में बढ़ जाती है, या तो फिर जो एक्सक्रीट होती है, जो किडनीज़ हमारी इसको एक्सक्रीट करती हैं तो वो जो है वो कम हो जाती है। तो या फिर दोनों रीज़न्स हो सकती हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ी हो और जो है एक्सक्रीशन जो है इसकी यूरिक एसिड की वो कम हो जाए। अब प्रोडक्शन किस कंडीशन में इसकी बढ़ सकती है? बेसिकली जो एक प्रोटीन का एक कंपोनेंट होता है, प्यूरिन फॉर्म ऑफ जो होते हैं उसका कंपोनेंट होता है प्रोटीन, जिसकी मेटाबॉलिज्म से, जिसकी डिग्रेडेशन से जो यूरिक एसिड बनता है। तो ऐसी डाइट जो कि प्यूरिन रिच हो, वो अगर ज़्यादा एक्सेसिव होगी डाइट में तो उससे जो है यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कौन सी डाइट्स हैं जो कि जिनमें लेवल से बड़े होते हैं तो उनको अवॉइड करनी चाहिए। और ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से, जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो इनके जो लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा मेजर जो हमारे यहाँ होता है वो होता है एक तो प्रोडक्शन बढ़ना, दूसरा कि अगर CKD वाले जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है वो इनकी एक्सक्रीशन कम हो जाती है, तो उसमें भी ये लेवल्स बढ़ जाते हैं। या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि कुछ ड्रग्स के ऊपर होते हैं तो वो उनमें भी ये लेवल्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जो कि ये एस्कार्ड ले रहे होते हैं। डिस्प्रिन लो डोज जो होता है वो यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं इन कंडीशंस में। या जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ये जो यूरिक एसिड के लेवल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब इससे होता क्या है, अगर यूरिक एसिड लेवल्स अगर बॉडी में बढ़ जाएं तो उससे क्या हो सकती है, क्या अलामात हो सकती हैं? उसमें जो ज़्यादातर जो कॉमन अलामात होती हैं वो होता है जॉइंट पेन होता है। तो उसकी एक सीवियर फॉर्म जिससे हम एक होता है जिसमें जो है इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं यूरेट के वो एक जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे हम गाउट कहते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म अगर यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ा रहे तो वो किडनी डैमेज करा सकते हैं। यूरिक एसिड के स्टोन्स, किडनी डैमेज के साथ साथ जो है वो यूरिक एसिड स्टोन्स कर सकते हैं, मतलब किडनी स्टोन्स, जिससे जो है वो पेट में दर्द हो सकता है, ब्लड आ सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है। तो ये अलामत हो सकती हैं। तो अब इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट जो होती है वो जनरली जो होता है, जो अगर 6.8 से लेवल बढ़ जाए और अगर पेशेंट जो है एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको ट्रीट करने की कोई गाइडलाइंस कहती हैं कि जब तक के लेवल्स 9 से ऊपर ना जाएं तो उसको ट्रीट नहीं किया जाता। अगर जो एसिम्प्टोमेटिक है और लेवल्स उनके 9 से कम है तो उसमें डाइटरी रेस्ट्रिक्शन से जो है इसको हम सही कर सकते हैं। अगर हम 6.8 पे है तो उसमें ज़्यादा जो बेनिफिट इतना अच्छा देखा नहीं गया, सिर्फ ये है कि इकोनॉमिकल बर्डन पेशेंट के ऊपर बढ़ जाता है। तो उसमें अगर लेवल्स 9 से ज़्यादा हों तो फिर हम जो है उसमें ड्रग्स यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है ड्रग्स के हम कौन सी यूज़ करते हैं, वो पेशेंट हम वो काज देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो आज जो ज़्यादा हमारा फोकस था वो था उसके डाइटरी हवाले से कि अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है या इवन अगर एसिम्प्टोमेटिक भी है तो उसमें कौन सी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं जिससे हम हाइपर यूरिसीमिया से बच सकते हैं या उनके लेवल्स को कम कर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा जो होता है, जो प्यूरिन कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं, जो हाई प्रोटीन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आता है आपका रेड मीट आता है, उसमें फ़िश है, सी फूड है, और आपका इवन पोल्ट्री जो आपका ये चिकन है उसमें भी ये जो होता है आपका प्यूरिन प्रोटीन ज़्यादा होता है और उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो उसमें ये होता है कि रिकमेंडेशंस ये होती हैं कि रेड मीट जो है वो पेशेंट बिल्कुल ना ले, और बाकी जो वाइट मीट है वो मॉडरेशन में यूज़ कर सकता है। मगर अगर हम डेली उसको कहें कि 200 ग्राम से ज़्यादा वो जो है वो वाइट मीट ना ले, जिसमें चिकन और फिश हो सकता है। तो जो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर नहीं लेगा या कम लेगा तो ज़ाहिर सी बात है प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी। तो उसकी रिप्लेसमेंट में जो प्रोटीन फार्म है वो जो है पेशेंट एग के फार्म में ले सकता है।
मिल्क के फॉर्म में ले सकता है तो वो प्रोटीन जो डेफिशिएंसी वो जो होगी, उसकी रिक्वायरमेंट जो होगी, वो आप एग से पूरी कर सकते हैं, आप मिल्क से पूरी कर सकते हैं, इवन आप चीज़ से पूरी कर सकते हैं, या फिर उसको आप फैट भी उसमें आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी है, जैसे नट्स हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। पल्सेस जो है, कोई भी पेशेंट जो है, जितनी भी पल्सेस हैं वो भी मॉडरेशन में आप ले सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में 2 मरतबा कोई भी पल्सेस ले सकते हैं। बीन्स पेशेंट को नहीं लेने चाहिए। इसके अलावा चॉकलेट्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आर्गन मीट वो बिल्कुल ज़ीरो है, उसमें मॉडरेशन नहीं होगी। आर्गन मीट से मुराद है कि जैसे कलेजा है आपका, वो जितने भी आर्गन मीट्स होते हैं, वो चाहे वो वाइट मीट के हो या वो आपका रेड मीट हो, वो बिल्कुल भी आर्गन मीट्स नहीं लेने चाहिए ऐसे पेशेंट को। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है पानी का इंटेक। पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, जिसमें यूरिक एसिड बढ़े हो, नॉर्मली भी इनफ पानी लेना चाहिए। जिसमें यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हो, उसमें रिकमेंडेशंस हैं कि कम से कम 2 से 3 लीटर डेली वो पानी पिए, डिपेंडिंग अपॉन उसके एटमॉस्फेयर है कि कहाँ का उसका टेम्परेचर नॉर्मली कितना रहता है, उसमें आप बढ़ा भी सकते हैं। जो नॉर्मल कंडीशंस में, जैसे कराची का वो नॉर्मल वेदर रहता है, तो उसमें 2 से 3 लीटर ज़रूर पेशेंट को पानी लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।